हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 62, जिसका आज का हमारा जो है टॉपिक है, शीर्षक है, वो है ऊंचाई एवं दूरी। इसी पार्ट को हमने लास्ट वर्कशीट में भी कंटिन्यू किया था, तो आज भी हम इसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरी आगे आने वाली वीडियोस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, जो हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था। उस वर्कशीट में हमने सिर्फ उनकी परिभाषा सीखी थी। आज उनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखने पर जमीन से बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पर खड़े होकर अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस तरीके का कोण है, उसको उन्नयन कोण कहेंगे। जब किसी वस्तु का प्रारंभिक कोण नीचे की ओर बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। यानी नीचे की तरफ कोण जो बन रहा है यहाँ पर, इसको हम अवनमन कोण कहेंगे। क्षैतिज रेखा ऊपर होती है और इसमें क्षैतिज रेखा नीचे होती है। फिर उदाहरण नंबर 1 आपको दिया हुआ, इसकी फिगर भी आपको बना के दे रखी है। एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, तो जो कसकर फैली हुई है और एक ऊर्ध्वाधर पोल के शीर्ष से जमीन पर बंधी हुई है। ये रस्सी है, ये पोल है बच्चों। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यदि रस्सी द्वारा बनाया कोण कितना है, 30 डिग्री का है। तो हल क्या होगा, खंबे की ऊंचाई बच्चों x मान लीजिए इसको, यानी ए बी बटे में ए सी हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे में ए सी क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो यहाँ ये आ जाएगा x अपॉन में 20, और साइन थीटा कितना होता है, 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा x बराबर 20/2। कट करेंगे कितना आ जाएगा, 10। यानी खंबे की ऊंचाई कितनी निकल गई बच्चों, 10 मीटर निकल गई। इसके बाद आपको उदाहरण नंबर 2 दे रखा है, इसकी भी फिगर यहाँ पे दे रखी है। उदाहरण नंबर 2 है, जमीन पर एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो मीनार के पैर से 30 मीटर दूर है। यानी ये जो आपकी जो दूरी है 30 मीटर है, ये टावर है, ठीक है, ये मीनार है, और यहाँ पे ये कोण बना रही है आपको 30 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको आप x मान लीजिए। तो ए बी बटे में बी सी हो जाएगा, क्योंकि बी सी दे रखा है इस बार। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे में बी सी क्या होता है, tan थीटा होता है, क्योंकि ये लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार आपका tan थीटा होता है। तो 30 थीटा जो 30 दे रखा है, तो यानी x बटे में 30 बराबर 1/√3 हो गया tan 30 की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 30 अपॉन में √3। इसको आप इसका परिमेयकरण कर लीजिए। परिमेयकरण करेंगे यानी रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 से इसे कट करेंगे तो 10√3 आ जाएगा। यानी मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10√3 मीटर है। इसके बाद बच्चों आपको उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक मीनार जमीन पर लंबवत खड़ी है। जमीन पर एक बिंदु से जो मीनार के पैर से 20 मीटर दूर है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी इसमें भी आपको मीनार की ऊंचाई, इसको x मानेंगे, ये 20 मीटर दे रखा है, और थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। मीनार की ऊंचाई x मान ली हमने, तो ए बी बटे में बी सी, यानी लंब बटे में आधार tan थीटा होता है, tan 60 हो गया। तो ये हो गया x बटा 20, tan 60 कितना होता है, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 20/√3 आ जाएगी। यानी मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20/√3। इसके बाद बच्चों स्वयं प्रयास करें में आपको यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। एक ठेकेदार पार्क में बच्चों के खेलने के लिए 2 स्लाइड लगाने की योजना बना रहा है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक स्लाइड रखना पसंद करता है, जिसका शीर्ष 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और ज़मीन से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। जबकि बड़े बच्चों के लिए एक ढलान रखना चाहती है वो, जिसमें बच्चे 3 मीटर की ऊंचाई पर स्लाइड करें और ढलान ज़मीन से 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। प्रत्येक स्थिति में स्लाइड की लंबाई आपको निकालनी है, यानी कर्ण निकालना है। ऐसे ही बच्चों प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो फिसलन पट्टी की लंबाई आपको निकालनी है। 2 स्लाइड्स दे रखी हैं, तो इस तरीके से इसकी फिगर बनेगी। ये छोटी वाली फिसलन पट्टी है और एक ये बड़ी वाली फिसलन पट्टी है। ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, ये 3 मीटर की, ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है और ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब केस 1 यानी जो पहली वाली फिसलन पट्टी है ये करना है। तो केस 1 अगर आप यहाँ देखोगे तो समकोण त्रिभुज ABC हो गया। फिसलन पट्टी की लंबाई AC, तो साइन थीटा होगा क्योंकि AB बटे में AC यानी जो आपका लंब होता है, लंब बटे में कर्ण जो है वो साइन थीटा होता है। तो AB की वैल्यू दे रखी है 1.5, साइन थीटा होता है 1/2 और AC की जगह AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AC की वैल्यू निकल जाएगी 2 को 1.5 से गुणा करेंगे 3 मीटर, यानी छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी निकल गई आपकी, 3 मीटर निकल गई। अब ऐसे ही बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। छोटी की हमने जिस तरीके से निकाली थी, हमने क्या किया था, AB को बटे में AC रखा था। ऐसे ही बड़ी वाली के लिए PQ बटे में PR रख देंगे। ठीक है, इसमें भी साइन थीटा लगेगा लेकिन साइन 60 लगेगा क्योंकि 60 डिग्री उसमें आपको थीटा दिया हुआ है। केस 2 में देखो, समकोण त्रिभुज PQR में फिसलन पट्टी की लंबाई PR दे रखी है, यानी साइन थीटा क्या हो गया, PQ बटे PR। PQ 3, PR नहीं पता आपको, साइन थीटा यानी साइन 60। साइन 60 क्या होता है, √3/2। 3 की जगह 3, PR की जगह PR। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसे करेंगे तो ये PR की वैल्यू निकल जाएगी 6/√3। इसका आप परिमेयकरण कर लीजिए। परिमेयकरण देखिए इस तरीके से करेंगे तो क्या इसका आंसर निकलेगा, 6√3 बटे में 3, इसे कट करेंगे 2 यानी 2√3। अतः बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी निकल गई, 2√3 निकल गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट जो हैं, बड़ी और छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी थी, हमने निकाल ली। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर रही हूँ मैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लंबी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो है 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके की आपको फिगर बनेगी। ये हो गई आपकी पतंग, 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। यहाँ पे एक पॉइंट है जिससे ये बंधी हुई है A, ठीक है, ये इसकी स्ट्रिंग है पतंग की और ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। और B पे कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। माना AC डोरी की लंबाई है और भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी हो गई, 60 मीटर यानी H। इसके बाद फिगर आप किस तरीके की थी, फिर आप लिखेंगे माना AC डोरी की लंबाई है और भूमि से पतंग की ऊंचाई H। समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा क्या होगा, BC बटा AC। देख लीजिए इधर BC, ये हो गया आपका BC बटे में AC, यानी ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, तो P बटे में H यानी साइन थीटा होता है साइन 60 हो गया क्योंकि 60 डिग्री दे रखा है, साइन 60 होता है √3/2, 60/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 60 और √3 नीचे यानी 120√3। इसका परिमेयकरण करोगे यानी रैशनलाइज करोगे तो 3 को इससे गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 40√3। यानी डोरी की लंबाई कितनी आ गई बच्चों आपकी, 40√3 आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ये इस तरीके से मैंने इसकी फिगर बना करके दी हुई है आपको। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए। इस तरीके की फिगर बनेगी। उसमें ये बोल रखा है कि ये एक टावर है और टावर जो है वो 45 मीटर दूर है पॉइंट C से। ठीक है, तो ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हाइट ऑफ द टावर यानी टावर की ऊंचाई जो है वो x हो गई। और ट्राइंगल ABC में AB/में BC यानी tan थीटा लोगे आप, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है tan थीटा। तो x/में 45 और tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे
तो क्या आ जाएगा 45/√3। इसको रैशनलाइज करोगे तो आंसर आ जाएगा ये आपका, 3 से कट कर दोगे तो 15, यानी जो टावर की ऊंचाई है यानी हाइट ऑफ द टावर है वो आ गई आपकी 15√3। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे फिनिश कर लिए बच्चों। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।